सो हे गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग सिर्फ 2 महीने में, जी हाँ, सिर्फ 2 महीने में रीजनिंग को कैसे ख़त्म कर सकते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए। चाहे वो आपका एसबीआई बैंक हो, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे वो आरआरबी हो, ए टू जेड, चाहे वो आपका एलआईसी, कुछ भी हो टू जेड, फाइनेंस, बैंकिंग, किसी से रिलेटेड सिर्फ 2 महीने में रीजनिंग को कैसे कंप्लीट ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि जिनको नहीं पता, मैं बता दूं कि आपका 2 महीने में ही आपका एसबीआई का एग्ज़ाम आने जा रहा है। नोटिफिकेशन तो इसी जनवरी महीने में आ चुका होगा आपका, जनवरी के लास्ट तक या फिर फरवरी के फर्स्ट वीकेंड पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मार्च में आपका प्रीलिम हो जाएगा और अप्रैल में आपका मेंस हो जाएगा, अगर पीओ की बात करें, एसबीआई पीओ की तो। और अगर क्लर्क की बात करें तो मई में वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो बात ये कि हमारे पास मोटा ओवरऑल लेके 2 महीने बचे हैं, मोटे मोटे तौर पे देखें तो। अब 2 महीने में आप कैसे रीजनिंग को कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये तो पॉसिबल है ही नहीं, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। तो मैं बता दूं कि जब मैं बिगिनर था, मैंने सिर्फ 2 महीने में, आप यकीन करो या मत करो, सिर्फ 2 महीने में डेली का 3 घंटा पढ़ के रीजनिंग कंप्लीट कर लिया। हर टाइप की पजल्स कर ली, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, ए टू जेड एवरीथिंग जो भी पजल में होता है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड हर चीज़ 2 महीने में, हर टाइप की पजल के बावजूद। मैं वही स्ट्रैटेजी आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि जब मैंने बैंकिंग के उसमें एक कदम रखा एग्जामिनेशन में, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब मेरे लिए नया था कि पजल क्या होता है, इसको कैसे करते हैं, मतलब ए टू जेड मुझे, मेरे लिए भी सब कुछ नया था। बट मैंने मात्र 2 महीने में 3 घंटा डेली देता था मैं रीजनिंग को, और इस तरीके से मैंने किया था। वो सारी स्ट्रेटजी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, स्पेशली 2026 में अगर आपका भी एग्ज़ाम टारगेट है बैंकिंग का, किसी भी बैंक का, तो ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैंने क्वांट वाला, मैथ्स वाला ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप लोग जो है दो दो महीने में कैसे क्वांट को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो वो वीडियो भी चैनल पर मिल जाएगी, जाकर देख लेना। और एक चीज़ बता दूं कि आज तो मैं ये रीजनिंग का बता रहा हूँ, और इसके बाद में इंग्लिश का भी आपको बता दूंगा और जीए का भी बताऊंगा। और साथ में आपको ये बताऊंगा कि आप अगर आप बोलेंगे, कमेंट करना इस वीडियो पे कि आप जो है रेगुलर बेसिस पर डेली का कितने घंटे किस सब्जेक्ट को दें, ताकि 2 महीने में ए टू जेड सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाए। अगर आप ऐसा रूटीन बनाने को बोलेंगे, टाइम टेबल, तो ताकि कितने घंटे क्वांट को देने, कितने घंटे रीजनिंग को, कितना इंग्लिश को, कितना जीए को, वो भी मैं आपको लिए बता दूंगा। मुझे कमेंट अगर बहुत सारे आए और इस वीडियो पे खूब सारे लाइक आ गए तो, ठीक है, पूरा आपके लिए टाइम टेबल बना दूंगा जो आपको एक्चुअली में फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो आप बात करते हैं कि आप सिर्फ 2 महीने में रीजनिंग को कंप्लीट कैसे कर सकते हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम की। तो देखो भाई, ये तो साफ है, आप लोगों को पता है कि जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीकेंड पर नोटिफिकेशन आने जा रहा है। तो मेंस के लिए हो सकता है अभी 3 महीने हो, लेकिन प्रीलिम के लिए तो 2 ही महीने हैं, मान के चलते हैं हम, ठीक है। तो 2 महीने में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले जो आपको स्टार्ट करना है रीजनिंग को पढ़ना बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, वो है पजल। अब बहुत सारे लोग कहेंगे पजल तो बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, आप अगर उनका कोर्स बाय करेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें मतलब पहले पढ़ाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी वगैरह पढ़ाएंगे, और पजल आएंगे सबसे एंड में। बट आपको ये नहीं करना, आपको स्टार्ट ही पजल से करना है। क्योंकि देखो, ये ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है इनके बीच की, अगर आप पहले वो कर लेंगे बाद में पजल करेंगे तो समझ नहीं आएगा। सारे चैप्टर अलग हैं, आप कोई भी रीजनिंग का चैप्टर उठा लो, दूसरे से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो आपको ये नहीं करना। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, वो भी सुन लो। क्योंकि पजल ही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता है। चाहे वो प्रीलिम की बात करें या मेंस की बात करें, 50% कवरेज जो आपको देगा वो सिर्फ पजल देगा। यानी कि अगर आप सिर्फ पजल्स कर लेते हैं तो 50% रीजनिंग आपका कवर। मैंने भी शुरुआत किया था सिर्फ पजल से, मुझे भी कुछ नहीं पता था कि भाई लीनियर पजल क्या होता है, सर्कुलर पजल क्या होता है, स्क्वायर बेस्ड पजल क्या होता है, रेक्टेंगल बेस्ड पजल क्या होता है, फ्लोर बेस्ड पजल क्या होता है, बॉक्स पजल क्या होता है, और बहुत सारे टाइप की पजल्स होती हैं, मंथ वाइज, डेट वाइज, ईयर वाइज, डे वाइज, बहुत टाइप की पजल्स होती है। 10 टाइप की ओवरऑल मान के चलो पजल होती हैं। बट अब देखो, आपको एक चीज़ समझनी होगी कि जब नोटिफिकेशन इतनी जल्दी आने जा रहा है, बहुत से लोग तो शुरुआत ही अब कर रहे हैं जनवरी से, तो मैं उसी हिसाब से आपको रूटीन बनाऊंगा। मैं नहीं कहूँगा कि आप जो सारा टाइप की करो फिर सारा पढ़ो, इतना तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर करोगे तो फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको पहला पहला का 1 महीने में, 1 महीना 10 दिन में, पहला 1 महीना 10 दिन में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है रीजनिंग का। बाकी के 4 दिन में बताऊंगा क्या करना, बाकी के 40 दिन में, सॉरी 20 दिन में बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले मान के चलते हैं आपने स्टार्ट किया पजल्स का, तो आपको प्रीलिम के हिसाब से ही पजल करनी है।
क्योंकि देखो पढ़ने को आप पूरा पढ़ लो, लेकिन वही ना कि प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है, क्योंकि मेंस तब दोगे ना जब प्रीलिम निकल जाएगा, तो प्रीलिम में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको। सो वही है कि अगर आप प्रीलिम का पढ़ लोगे तो ही आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि एक बार प्रीलिम निकल गया तो 1 महीना मिलेगा, और मेंस में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। मेंस में आप 1 महीने में पासिंग मार्क्स कर सकते हैं ईजिली। बट वो एक ही इतना टाइम तो है नहीं ना कि मेंस साथ में पढ़ते चले। अब आप हर टाइप की पजल में खो जाएंगे तो भाई आपको फिर पूरा 1 महीना से लगभग ज़्यादा ही पजल को देना पड़ जाएगा। और अगर आप सब कुछ करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं आपके लिए बस ये कहना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है कि पजल जो है लीनियर पजल, ध्यान से देखिए, लीनियर पजल सबसे पहले आपको करना है, सर्कुलर पजल करना है, स्क्वायर बेस पजल करना है, रेक्टेंगल बेस पजल करना है, फ्लोर बेस पजल करना है, एंड बॉक्स पजल करना है। अब 6 टाइप की ये पजल कर लो, पूरा 1 महीना दे दो इनको, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरा 1 महीना दे दो, 6 टाइप की पजल कर लो। अब 2-3 एक्स्ट्रा भी हैं, डेट मंथ वाली, वो प्रीलिम में नहीं आएंगी, मेंस में ही आती हैं। बट अगर आपको करना है तो कर सकते हो, आई मीन जब इतनी कर ही रहे हो तो 2-4 और सही, ठीक है। तो बट 1 महीना आप पजल को दे दो। अगर आपने 1 महीना पजल को दे दिया ना तो आप प्रो बन जाएंगे। आपके कोई ऐसी पजल आपकी बचेगी नहीं जो आप ना करो, ठीक है। और ये मतलब 1 महीना आपको सिर्फ पजल ही पजल पढ़नी है, पूरा 1 महीना हर टाइप की पजल कर डालो, हर टाइप की कर डालो। और इम्पोर्टेंट चीज़, जो लीनियर पजल होती है उसका एग्ज़ाम में आना कंपलसरी है, यानी लीनियर पजल का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा प्रीलिम में 5 नंबर का। तो लीनियर पजल तो आपको बिल्कुल भी चांस ही नहीं कि उसको आप स्किप करें, ठीक है। सो मान लेते हैं आपने स्टार्टिंग 1 महीना पजल कर लिया। जब आप ये पजल कर लेंगे ना 1 महीना, तो आप सिर्फ प्रीलिम के लिए रेडी नहीं होंगे बल्कि मेंस के लिए भी रेडी हो जाएंगे, क्योंकि मेंस में भी पजल आती हैं और अच्छे खासे लेवल की आती हैं। तो 1 महीने जब आप किसी चीज़ को देंगे तो आपका बेस एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, जो मेंस में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, थिंकिंग को, सोचने में, ऑब्जर्व करने में चीज़ों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मान लो 1 महीना आपने ये पजल्स कर लिया, अब बाकी का 10 दिन एक्स्ट्रा आपको किन चीज़ों में देना है। एक दिन एक ब्लड रिलेशन, एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको आप दे सकते हैं। 2 दिन दोगे एक टॉपिक को, 8 दिन में चारों हो जाएंगे, 10 दिन मान के चलो। बहुत इजी हैं, 1-1, 2-2 दिन में आप लोग इजीली निकाल सकते हो उनको, ठीक है। बस अब जहाँ इतना कर लेंगे ना 40 दिन, अब बाकी के 20 दिन लगाओ मॉक, जैसे मैथ में बताया था 20 दिन आपका मॉक का गया, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो पता आपका रीजनिंग के कितने मार्क्स आ जाएंगे, चलो काउंट करते हैं। तो 30 नंबर का आता है टोटल रीजनिंग प्रीलिम में, जिसमें से लगभग 15 नंबर का या 12, 13, 14 नंबर का आपका पजल होगा। 12 से 14 नंबर पजल के हुए, 2 पजल आ जाएंगी। 12-14 नंबर की ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन, और इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म और अल्फान्यूमेरिक सीरीज, टोटल मिला के लगभग 22 से 23 नंबर आपका कंपलसरी है कि आ जाएगा आपका। 22-23 नंबर 30 में से आ गए आपके रीजनिंग में। तो इस तरीके से आप प्रीलिम इजीली निकाल सकते हो। मैं स्क्रीन पर आपको चार्ट में भी दिखा दूंगा, बता दूंगा सब कुछ कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अलावा मत पढ़ो, बट अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपका प्रीलिम इजीली निकल जाएगा। और क्योंकि प्रीलिम निकालना ही इंपॉर्टेंट है पहले, तो तभी तो आप मेंस में जाओगे ना। बाकी 1 महीने में मेंस कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपका प्रीलिम कर लेते हैं तो मतलब बेस स्ट्रांग है आपका। और मेंस के भी लिए स्ट्रैटेजी बता दूंगा जब मेंस का एग्ज़ाम होगा कि 1 महीने में उसको कैसे कवर करें। सो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप इस तरीके से करिए। स्मार्ट स्टडी करने का तरीका है, बहुत सारे लोग जो है बुक लेके बैठ जाते हैं, तो बुक वालों के लिए मेरी स्ट्रैटेजी तो नहीं है भाई, क्योंकि बुक मतलब साल भर लगे रहना। तो वही है कि आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। बट अगर हाँ ले रखा है तो वो ले सकते हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि कोर्स लें या फिर यूट्यूब से पढ़ लें, तो जैसा मैंने बताया था फिर से बता रहा हूँ, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है। बट अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, ले लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भी तैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ये रहा वीडियो, आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और इस तरीके से आप जो है, आप जैसे मैंने मैथ में बताया था कैसे 22 नंबर वहाँ से लगभग 20-22 ले आएंगे, और यहाँ से 22-23 इस प्रकार ले आएंगे, और लगभग 45 नंबर यहाँ से आपका हो चुका होगा, दोनों को मिलाया जाए। और कट ऑफ जाती है 65 के आसपास प्रीलिम की, पीओ की। और इसका मतलब ये होता है कि आपको जो है बाकी के सिर्फ 20 नंबर लाने हैं इंग्लिश में 40 में से, तो 40 में से 20 तो ले ही आओगे, कट ऑफ आपका इजीली निकल जाएगा, ठीक है। और अगर क्लर्क की बात करें तो क्लर्क के लिए भी सेम स्ट्रेटजी मैं बताऊंगा कि क्लर्क का एग्जाम तो पीओ के बाद ही होगा, लेकिन आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो क्लर्क भी आपका ईजिली निकल जाएगा, ठीक है। तो जो भी मैं चीज़ें बोलता हूँ सिर्फ पीओ के लिए मत माना करो, क्लर्क के लिए भी ये चीज़ वैलिड होती है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही है, और क्या चाहते हैं मुझे बताइएगा, और आने वाले वीडियोज़ में बहुत सारी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूँगा एग्जाम से रिलेटेड, जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा। और जीए के बारे में भी आपको बताऊंगा, इंग्लिश के बारे में बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर, जिसमें मैंने क्वांट को 2 महीने में कैसे कंप्लीट करें बताया है।